1965 में पाकिस्तान से हुई युद्ध में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद रमन बख्शी की स्मृति में कटंगा तिराहे पर शहीद कैप्टन रमन बख्शी मार्ग और स्मारक का लोकार्पण केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया। इस अवसर पर शहीद रमन बख्शी के भाई मेजर जनरल जीडी बख्शी और उनके परिजन मौजूद रहे। 1965 में पाकिस्तान के साथ हुई जंग में देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद कैप्टन रमन बख्शी की स्मृति में कटंगा तिराहे पर स्मारक बनाया गया, जिसका लोकार्पण केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा किया गया। इस अवसर पर शहीद रमन बख्शी के भाई मेजर जीडी बख्शी और उनके परिजन मौजूद रहे। और उनके अक्षुण्ण बलिदान और सम्मान को ध्यान में रखते हुए ही नर्मदा रोड का नाम बदलकर शहीद कैप्टन रमन बख्शी देवतुल्य शहीद रमन बख्शी जी की 57वीं बलिदान दिवस पर मैं उनके चरणों में नमन करता हूं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं और इस बात के लिए मैं बख्शी परिवार का, खासकर मेजर जनरल बख्शी साहब का हृदय से आभारी हूँ कि इस सादे लेकिन गरिमापूर्ण शहादत दिवस के इस कार्यक्रम में जब उनके स्मारक का लोकार्पण हो रहा है, वैसे भी ये बरसों पुराना मार्ग शहीद रमन बख्शी जी के नाम पर था, पर कैंटोनमेंट बोर्ड ने ये कार्य करके एक अनुकरणीय कार्य किया है। मैं उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज शहीद रमन बख्शी के बारे में एक एक घटना जैसे ऐसा लगता था कि हम प्रत्यक्ष उसे देख रहे हैं, मेजर साहब के मुंह से हमने सुनी है। मैं फिर से उनके चरणों में नमन करते हुए यही आह्वान करूंगा कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष में ऐसी शहादत के घटनाक्रम आने वाली पीढ़ी को ज्ञात होते रहे, ऐसे कार्य सभी को मिलकर करना होगा। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम कैप्टन शहीद रमन बख्शी जी के ऊपर एक गोष्ठी रखेंगे, जिसमें आदरणीय जनरल साहब को हम आमंत्रित करेंगे और मुझे लगता है तब जाकर हम मानेंगे कि हमने इसमें कुछ योगदान किया है। मैं फिर से रमन बख्शी जी के चरणों में नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शहीद रमन बख्शी के भाई मेजर जीडी बख्शी ने कहा कि इससे युवा पीढ़ी को न केवल उनकी शहादत के बारे में पता चलेगा, बल्कि उन्हें इससे प्रेरणा भी मिलेगी। देखिए, आज के दिन 1965 का युद्ध खत्म हुआ था, भीषण युद्ध। 2735 जो हमारे अफसर जेसीओ जवान शहीद हुए, 8000 से ज़्यादा घायल हुए थे इस युद्ध में। द्वितीय महायुद्ध के बाद इससे बड़ा टैंक युद्ध नहीं हुए, सियालकोट और इस खासकर लाहौर के सामने जो हुए थे। तो हमारे जो उस वक़्त बहुत कम लोगों को याद है कि चीन भी कूद पड़ा था जब उसने देखा कि पाकिस्तान पिट गया है, बुरी तरह मार खाई है, और उसका जो एक असफल प्रयास रहा कि 62 में चीन ने पीटा, 65 में पाकिस्तान पीट देगा, वो सपना धरा का धरा रह गया, उल्टे बांस बरेली को हुए आना पड़ा। तो चीन ने हस्तक्षेप किया। तब हमारे बड़े भाई साहब जो मेरे कैप्टन शहीद रमन बख्शी जी हैं, उनकी पलटन 11 JNK राइफल्स ये सिक्किम में जो थी तैनात थी और हफरा तफरी मची बहुत कि चीन का हमला आया। तो वहाँ पे वो सुरंगें बिछा रहे थे, माइन बिछा रहे थे, और जो सबसे ख़तरनाक माइन इस फ़ौज में है वो है M16। और ये टास्क उन्होंने किसी जवान को नहीं दिया, वो बोला ये जो सबसे ख़तरनाक है मैं खुद करूँगा। वो कर रहे थे। खूब बारिश पड़ी थी, रात को स्लीट पड़ी थी, स्नो पड़ी थी। वो पत्थर पे जब वो तार खींच रहे थे फिसले और वो फटा, उनके शरीर के चीथड़े हो गए। तो जवानों ने इकट्ठा किया, कोई हिस्सा 150 गज से, कोई 200 गज से, वो एकत्रित करके वही उन्होंने अंत्येष्टि क्रिया करी और हमको कांस का कलश दिया जो हम नर्मदा जी में बहा के आए थे। और तभी से मार्गदर्शन हो गया कि मुझे आगे कहाँ जाना है। मैं सेना में आया हूँ, तब से उन्हीं के पीछे पीछे उनके नक्शे कदम और सारे प्रेरणा स्तोत्र वही। इस अवसर पर स्मारक के लोकार्पण के साथ ही शहीद रमन बख्शी के नाम पर मार्ग का भी नामकरण किया गया।